नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्लासेस विद रवि सर में। दोस्तों, आज पढ़ेंगे खनिज लवण के बारे में, मिनरल्स के बारे में, हमारे शरीर के लिए कैसे महत्वपूर्ण है, किस प्रकार कर काम करते हैं। तो खनिज लवण दोस्तों क्या होते हैं? हमारे शरीर के लिए अकार्बनिक पोषक तत्व हैं। यानी कि जो खनिज लवण हैं वो क्या है? इनऑर्गेनिक एलिमेंट हैं, ठीक है, जो शरीर के निर्माण और विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए अनिवार्य है। तो ये जो खनिज लवण हैं वो किस लिए हैं? शरीर के निर्माण और विभिन्न जैविक प्रक्रियाओं के संचालन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं खनिज लवण। खनिज लवण जैसे कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, ये क्या है? खनिज लवण है, ठीक है। ये किस प्रकार कार्य करते हैं देखते हैं। तो खनिज लवण मुख्य रूप से दो भागों में बांटे जाते हैं। दो भाग हैं खनिज लवणों के। पहला है बृहत खनिज और दूसरा है सूक्ष्म खनिज, ठीक है। तो बृहत खनिज कैसे काम करता है और सूक्ष्म खनिज क्या है? तो बृहत खनिज जिनकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, यानी कि जिनकी शरीर को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, वो होते हैं बृहत खनिज, जैसे कैल्शियम और फास्फोरस, ठीक है। कैल्शियम और फास्फोरस, यानी कि जो कैल्शियम और फास्फोरस है, इनकी शरीर में अधिक मात्रा उपयोग होती है, ठीक है। यानी कि इनकी अधिक मात्रा में उपयोगिता होती है, जैसे दूध और हड्डियों के लिए, ठीक है। दूध और हड्डियों के लिए, ठीक है। सूक्ष्म खनिज क्या होते हैं? ट्रेस मिनरल्स मिनरल्स क्या होते हैं? जिनकी शरीर को बहुत कम मात्रा में आवश्यकता होती है, ठीक है। जिनकी आवश्यकता क्या होती है? कम होती है। वो होते हैं सूक्ष्म खनिज, जैसे लोहा और आयोडीन, ठीक है। तो खनिजों को मुख्य रूप से दो भागों में बांटा गया है, बृहत खनिज और सूक्ष्म खनिज। बृहत खनिज में कैल्शियम, फास्फोरस, इनकी अधिक उपयोगिता होती है शरीर में, और सूक्ष्म खनिज यानी लोहा, आयोडीन, इनकी कम उपयोगिता होती है शरीर में, ठीक है। अब मुख्य रूप से जो खनिज हैं और इनके स्रोत, तो कैल्शियम जो खनिज है वो हमें कहाँ मिलता है? यानी कि मुख्य स्रोत है दूध, पनीर, हरी सब्जियां और अंडे। यानी कि जो कैल्शियम है हमें दूध, पनीर और हरी सब्जियां और अंडे द्वारा प्राप्त होता है। इनका जो कार्य क्या होता है? इनका कार्य होता है हड्डियों और दांतों की मजबूती। यानी कि हड्डियां और दांतों की मजबूती के लिए क्या होता है? कैल्शियम। और रक्त का थक्का जमने में भी सहायक होता है, ठीक है। और इनकी कमी से, यानी कि कैल्शियम की अगर कमी होती है शरीर में तो क्या हो सकता है? तो कैल्शियम की कमी से रिकेटस यानी हड्डियों की कमजोरी हो सकती है, ठीक है। इसके बाद अगला जो खनिज है वो है आयोडीन। आयोडीन क्या है? आयोडीन युक्त नमक समुद्री भोजन, यानी कि हमें नमक द्वारा और समुद्री भोजन द्वारा प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका कार्य होता है थायराइड ग्रंथि द्वारा थायरोक्सिन हार्मोन निर्माण करना। क्या निर्माण करना? थायरोक्सिन हार्मोन, ठीक है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है मानसिक मंदता और घेंगा रोग, ठीक है। ग्वाइटर बोलते हैं जिसे, घेंगा रोग, यानी आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग, ठीक है। इसके बाद लोहा यानी कि आयरन खनिज जो है, जो हमें मिलता है पालक, सेब, यकृत और गुड़ द्वारा प्राप्त होता है। आयरन हमें गुड़ और पालक और सेब द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। आयरन का प्रमुख कार्य होता है हीमोग्लोबिन का निर्माण करना। किसका निर्माण करना? हीमोग्लोबिन का। और फिर ऑक्सीजन का परिवहन करना होता है। क्या होता है? ऑक्सीजन का परिवहन करना, ठीक है। अगर लोहा की कमी यानी कि आयरन की कमी होती है तो उससे जो रोग होने वाला है वो है एनीमिया यानी रक्त अल्पता, ठीक है। रक्त अल्पता बोलते हैं जिसे, एनीमिया बोलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाती है, ठीक है। फिर इसके बाद अगला जो खनिज है वो है फास्फोरस, जो हमें दूध, अनाज और सूखे मेवे द्वारा प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो कहाँ से प्राप्त करते हैं? दूध, अनाज और सूखे मेवे द्वारा, ठीक है। इसका प्रमुख कार्य होता है हड्डियों और दांतों का विकास। फास्फोरस का काम क्या होता है? हड्डियों और दांतों का विकास और ऊर्जा एटीपी में उत्पादन में, ठीक है। ऊर्जा को एटीपी में उत्पादन। इसकी कमी से होने वाले रोग जो होते हैं वो होते हैं दांतों और हड्डियों की कमजोरी। किसकी कमजोरी? दांतों और हड्डियों की कमजोरी। इसके बाद जो अगला खनिज है वो है तुम्हारा पोटेशियम, ठीक है। क्या है? पोटेशियम है। इसका जो मुख्य स्रोत है केला, आलू और खजूर। यानी कि पोटेशियम में कहाँ मिलता है? केला, आलू और खजूर द्वारा प्राप्त किया जा सकता है,
ठीक है। इसका कार्य होता है मांसपेशियों का संकुचन और तंत्र का आवेग का संचरण, यानी मांसपेशियों का संकुचन और तंत्र का आवेग का संचरण होता है। ठीक है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है निम्न रक्तचाप, यानी लो ब्लड प्रेशर, ठीक है, यानी लो बीपी हो जाता है और मांसपेशियों की कमजोरी हो जाती है। किसके कारण हो जाती है? पोटेशियम की कमी से। इसको पूर्ति के लिए हम क्या करना चाहिए? केला और आलू खजूर खाना चाहिए। ठीक है। इसके बाद सोडियम क्या होता है? सोडियम खनिज जो है वो साधारण नमक और मछली द्वारा प्राप्त किया जा सकता है। ठीक है। शरीर में जल का संतुलन बना रहता है और तंत्र का आवेग का संचरण बना रहता है। किसके द्वारा? साधारण नमक और मछली द्वारा। ठीक है। सोडियम की प्राप्ति की जा सकती है। ठीक है। इससे क्या होता है? निर्जलीकरण होता है, डिहाइड्रेशन यानी कि पानी की पूर्ति होती है और मांसपेशियों की ऐंठन, ठीक है, ये हो जाता है। ठीक है। इसकी कमी से ये, अगर ये सोडियम की कमी होती है तो मांसपेशियों का ऐंठन होता है और निर्जलीकरण होता है। ठीक है। इसका फ्लोरीन, ये पेयजल और समुद्री भोजन है। क्या है? पेयजल, और इसका जो मुख्य स्रोत है पेयजल और समुद्री भोजन होता है। यह क्या होता है? इसका कार्य होता है एनिमल की सुरक्षा करना। किसकी सुरक्षा करना? एनिमल की सुरक्षा करना। ठीक है। और इसकी कमी से जो रोग होता है वो होता है फ्लोरोसिस, यानी दांतों का पीलापन। ठीक है। दांतों का पीलापन किसके कारण होता है? फ्लोरीन के कारण होता है। ठीक है। ये तो थे अपने मुख्य तत्व। ठीक है। इसके बाद इन मुख्य तत्व खनिजों का जो कार्य है, मुख्य कार्य क्या है? तो खनिज लवणों के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो है इस प्रकार है। खनिज लवणों के जो मुख्य कार्य हैं जो कि इस प्रकार हैं। तो पहला है दांतों और हड्डियों का निर्माण। ठीक है। किसका निर्माण? दांतों और हड्डियों का निर्माण। कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर, कैल्शियम और फास्फोरस मिलकर कंकाल तंत्र को मजबूती प्रदान करता है। तो यानी दांतों को जो दांतों और हड्डियों को मजबूती कौन प्रदान करता है? कैल्शियम और फास्फोरस। जो कैल्शियम फास्फोरस तत्व हैं वो कंकाल तंत्र को मजबूती प्रदान करने का काम करते हैं। ठीक है। फिर इसके बाद तुम्हारा हृदय की धड़कन का नियंत्रण। तो पोटेशियम और कैल्शियम है हृदय की धड़कन और मांसपेशियों का संकुचन को नियंत्रित करते हैं। तो यानी हृदय की धड़कन को नियंत्रित कौन करता है? पोटेशियम और कैल्शियम। इसके बाद तीसरा है रक्त का निर्माण, यानी कि आयरन और हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है। आयरन क्या है? हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है जो शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। क्या होता है? शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। रक्त का निर्माण जो है खनिज लवण द्वारा होता है और खनिज लवण में जो हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, आयरन जो है हीमोग्लोबिन का मुख्य घटक है, यानी कि आयरन द्वारा क्या होता है? रक्त का निर्माण होता है। ठीक है। और हीमोग्लोबिन इसका मुख्य घटक है जो शरीर के हर हिस्से तक ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है। इसका चौथा जो मुख्य कार्य है खनिज लवण का वो है जल का संतुलन, यानी कि जल का संतुलन बनाए रखना, यानी सोडियम और पोटेशियम कोशिका के भीतर और बाहर तरल पदार्थों के स्तर को बनाए रखने का काम करते हैं। कौन? सोडियम और पोटेशियम। ठीक है। तो ये जल के संतुलन में भी महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है। इस प्रकार ये इसे यहीं खत्म करते हैं। अगला टॉपिक जो रहेगा तुम्हारा जंतु ऊतक और पादप ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।